और खबरों में अब सीधा मध्य प्रदेश चलेंगे, जहां आज बजट पेश हो रहा है। 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। हाल ही में प्रदेश में 16वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंध विषयक बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2026-27 से आगामी 5 वर्षों की ये राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाली राजगार विनिश्चय होगा। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा फिस्कल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से ग्रोथ एवं फिस्कल काउंसिल का गठन कर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों से वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय प्रबंधन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आर्थिक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह ले सकेगी। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण, हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश आयोजित, जिसमें 3 निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य 2 मुख्य क्षेत्रों उद्योग तथा सेवा की क्षेत्र की विकास दर धीमी रही है। हमारी सरकार विकास के तीनों क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए उद्यम हितैषी आकर्षक नीतियां बनाई गई है। नीतिगत सुधारों के अंतर्गत माह फरवरी 2025 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियां जारी की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपालनों की संख्या कम करते हुए प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश, हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिए गत 1 वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 79 MOU हस्ताक्षरित हुए तथा रुपये 26,61,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन संभावित है। इन निवेश प्रस्ताव के फॉलो अप के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश निवेश ड्राइव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 3,74,834 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन संभावित है। आपने कसम